आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया था कि कैसे 3 दिन में अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि MCQ क्वेश्चन में एक जरा सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। 40 में 40 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ और वो भी सही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है, जिससे आपका 40 में 40 MCQ वाले पेपर में 100% आपको मिल जाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको चैप्टर वाइज जरूर करना है। बुक का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो उसी बुक से बता रहे जैक के ऑफिशियल, ठीक है, जैक के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन उसी के अंडर से आया था। सोच लीजिए जब जैक जो मॉडल पेपर जारी करता है उसका जब क्वेश्चन आंसर यहां पर मैच कर रहा है तो फिर आपके एग्जाम में 40 में 40 क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं मैच करेंगे। 100% बता रहे ना, हिस्ट्री में मैच करेंगे। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है बाद में पछताओगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। सीरीज चलने वाला है, टोटल आपको 15 या फिर इससे कम भी सीरीज मिल सकते हो सकता है एक वीडियो में मैं तकरीबन 2-3 चैप्टर का ले आऊं, लेकिन कम से कम आपको 15 वीडियो मिलने वाले हैं आपको 2 से 3 दिनों में। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते हो तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और हो सकता है एक चैप्टर आपका नुकसान हो जाए, तो वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जिनको देखना है, जिनको विश्वास है मुझ पर, जिन्हें भरोसा होता है, आप यहां पर कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर आप लगे रहिए, 100% हम आप लोग के साथ हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैंने चैप्टर 1 का नहीं लिया क्योंकि तकरीबन झारखंड बोर्ड के सभी स्टूडेंट का क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उससे क्वेश्चन तो भाई आप लोग 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 15 तक उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होती है, तो उसी चैप्टर को हम लोग टारगेट करेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी अजात शत्रु। यहां पर देखिए शत्रु वर्ड से आप देख सकते हो कि शत्रु कौन होता है, जो दुश्मन होता है और वही फूट डालता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हर्यक। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रदमन, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के संगम पर। कौन कौन भाई, तो गंगा, सोन और पुनपुन तीनों के संगम पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्कंदगुप्त को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। आगे यहां पर देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रभावती गुप्त। आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सातवाहन काल। आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी एरण, जिसे सागर भी बोला जाता है। आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 13वें शिलालेख से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। आगे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्तंभ। आगे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, इंडिका की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज ने। आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरिसेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फाहियान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, अशोक किस वंश का शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश का। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य की कृति है, यहाँ पर आपको बताना है कौटिल्य की कौन सी कृति है। तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी 18 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका
ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो कहाँ से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रयाग प्रशस्ति से। आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदयन ने। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कालिदास। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। अगर आप एग्जाम देके आते हो और जितने भी व्यूअर अगर ये 15 सीरीज का वीडियो देख लेते हैं, उनके बाद आप आकर एग्जाम देकर कमेंट कीजिएगा क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नहीं। वो आगे यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर है यानी अशोक को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 27 के आपका यहाँ पर कथन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। आप हिंदी इलेक्टिव की ही बात कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, वर्ड घुमा दिया था, लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन घुमा देगा तो आप घूम जाइएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस बुक को प्रेफरेंस करता हूँ। बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ, कथन बी क्या कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर कथन आर क्या कहता है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए और आर जो दोनों बोल रहे हैं क्या ये सही है, या फिर आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं अगला ऑप्शन, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या फिर डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ए एवं आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में भी देखिए कथन बी क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया। अब कथन बी क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कथन बी यहाँ भी है, यहाँ पर आप आर लिखना है एक का और यहाँ पर लिखना है ए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर कथन ए मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया और कथन आर जो था वो मेगास्थनीज ग्रीक था। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए असत्य है, ठीक है, ए गलत है। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया था, ये गलत है यहाँ पर, परंतु आर सत्य है, मेगास्थनी का एक ग्रीक था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 30 नंबर, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्य काल की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक। आगे यहाँ पर देखिए 32 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्य। 33 नंबर क्या आपका, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। यहाँ पर बढ़ते आगे, देखिए जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग एक अनुमान लगाए होंगे कि ये कोडरमा जिला में भी ये सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, तो ये बुक बहुत ही बेटर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 34 नंबर, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो है आपका मगध यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 18। आगे यहाँ पर देखिए 36 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे कहते हैं जनपद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, किसके बने होते हैं पंच चिन्ह वाले सिक्के? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। बी क्या है, चांदी के और तांबे के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र द्वारा, ठीक है, यानी 40 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। आगे यहाँ पर देखिए 42 नंबर, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 78वां ईस्वी में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे यहाँ पर देखिए 46 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको तकरीबन 15 चैप्टर का सीरीज़ का वीडियो लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो में मोटिवेट करते हो हमें तो 100% 15 वाला वीडियो का सीरीज कंप्लीट कर दूंगा, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े। ठीक है, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या मैं आपके लिए इस तरीके का सीरीज लाऊं या नहीं लाऊं। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए।